हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने अक्षय तृतीया की पूजा किस तरह से करी और वैष्णवी की स्थापना कैसे करी, सारी वीडियो हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी और गंगा जल मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर अब हम चौकी बना रहे हैं, जो कि आप लाल मिट्टी या फिर गाय के गोबर से भी बनाई जाती हैं। और अगर आपको गाय का गोबर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो मांगलिक कार्य में हल्दी का बहुत यूज़ होता है, तो आप हल्दी से भी चौकी बना सकते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने गंगा जल लिया था और हल्दी लिया था। तो यहाँ पर देखिए बेदी बन चुकी है और अब हम यहाँ पे घट की स्थापना करेंगे। तो ये जो कलश लिया है इसमें गंगा जल और पानी मिक्स कर दिया है और हमें कलश पर भी इस तरह से हल्दी लगाना है चारों तरफ। आप जितना ही खूबसूरत बना सकते हैं उतना खूबसूरत आप बनाएं। और अब हम चारों कोने पर छोटे छोटे कलश मिट्टी के, अगर आप मिट्टी के नहीं हैं तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन जो आप सेंटर में कलश रखेंगे वो मिट्टी का ही होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है अक्षय तृतीया माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो यहाँ पे धन की भी पूजा होती है। और ये हमने अक्षय तृतीया के दिन अंगूठी ली है जो कि गोल्ड की है, और ये बाकी जो ज्वेलरीज देख रहे हैं ये आप पुरानी हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो भी आपके घर में धन है वो लॉकर से निकाल कर अब आज के दिन इनकी पूजा करें। तो यहाँ पे हमने गौरी गणेश शालिग्राम माता लक्ष्मी की स्थापना कर दी है और यहाँ पे हमने सारे धन को निकाल लिया है। और अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दीप को प्रज्वलित करेंगे, जो कि दीपक घी का होता है। तो यहाँ पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे और आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करके ही अपनी पूजा को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दीप हमारा पूजा का साक्षी होता है। और अब हम यहाँ पर धूप दिखाएंगे, यानी कि धूप को भी जलाकर भगवान जी के सामने वातावरण को सुगंधित बनाएंगे। और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गौरी और गणपति माता जी को, गौरी माता और गणपति जी को स्नान करवाएंगे गंगा जल से। और उसके बाद हम यहाँ पे पंचामृत से इनको स्नान करवाएंगे 3 बार। और पंचामृत दूध, दही, घी, शहद गंगा जल से बनाया जाता है। तो इन सबको मिक्स करके हमने यहाँ पर बना लिया है पंचामृत। और हम यहाँ पे जो भी चीज़ भगवान को चढ़ाएंगे समर्पयामि बोलते हुए यहाँ पे हम अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पे वस्त्र हम गणपति जी को अर्पित करेंगे। आप मौली ले लीजिए, कलावा, और वो वस्त्र का भाव करते हुए वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवित्री है जनेऊ, तो यज्ञोपवित्रम समर्पयामि इस तरह से बोल के गणपति जी को समर्पित कर देंगे। यहाँ पे हमने हल्दी और कुमकुम लिया है, जो कि माता गौरी को और गणपति जी को यहाँ पे हल्दी कुमकुम 3 बार चढ़ाया जाएगा। और ये लाल सिंदूर है, पीला सिंदूर है, जो कि ये गणपति जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और माता गौरी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पे हम 3 बार सिंदूर को गणपति जी को अर्पित करेंगे। और ये अक्षत है, चावल टूटा नहीं होना चाहिए, हल्दी से रंगा हुआ अक्षत है, जो कि अक्षत समर्पित करेंगे। और फिर हम यहाँ पे पुष्पमाला और पुष्प गणपति जी और माता गौरी को समर्पित कर देंगे। अब यहाँ पे हम नैवेद्य, जो भी आप मीठा बना कर रखा हो या आपने लेकर भगवान जी के लिए आए हो, वो मिष्ठान नैवेद्य अर्पित करेंगे। यहाँ पे हम फल भगवान जी को अर्पित करेंगे। आप पंच फल का भी भोग लगा सकते हैं यथा सामर्थ्य। और यहाँ पे हम पान बीड़ा समर्पित करेंगे, पान बीड़ाम समर्पयामि बोलते हुए। और फिर हम यहाँ पे जल आचमनी करा देंगे। इस तरह से हम 3 बार जल आचमनी कराएंगे, फिर प्रणाम करेंगे। और अब हम यहाँ पे जौ लेंगे और चने की दाल, ये भगवान जी को अर्पित करेंगे। और अब हम शालिग्राम जी को स्नान करवाएंगे। पंचामृत में हमने तुलसी दल डाल दिया है और शालिग्राम जी को हम स्थान से उठाकर इस तरह से प्लेट में डालकर रख कर उनको अच्छे से स्नान करवाएंगे। यहाँ पे फाइनली कल गौरी गणेश शालिग्राम माता लक्ष्मी की पूजा हो चुकी है और अब हम यहाँ पे घट की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने कलश को स्नान करवा दिया शुद्ध और गंगा जल से। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पर हमने वस्त्र धारण करवाया है। तो इस तरह से हम जो छोटे छोटे चारों कलश रखे हैं साइड में, उनको भी इस तरह से कलश को अर्पित कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको दान करनी होती है। पूजा के बाद आपको अगले दिन इनको उठाना है और उसके बाद इन चीज़ों को आपको दान कर देना है। अब यहाँ पर हम
हल्दी कुमकुम से इनकी पूजा करेंगे। सभी कलश में बराबर से हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। और ये सब चीज़ें जो आप इस पूजा में यूज़ करेंगे उसमें सब कुछ ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब कुछ यहाँ पे ठंडे के लिए पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जैसे आप धनतेरस की पूजा करते हैं, वैसे यहाँ पर अक्षय तृतीया पे माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अब हम यहाँ पे सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे इस तरह से, अक्षताम समर्पयामि। और अब हम कलश को इस तरह से यहाँ पर पुष्पमाला अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम माला को अच्छे से पहना देंगे। और अब हम यहाँ पे नैवेद्य अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को बराबर से यहाँ पे नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। जितने भी कलश हैं हमने यहाँ पे चारों वेदियों पर रखे हैं और बीच में बड़ा सा कलश स्थापित किया है। तो हमें सभी की बराबर से पूजा करनी है, सभी को हमें बराबर से ही नैवेद्य अर्पित करना है इस तरह से। और अब हम कलश के ऊपर फल, आप तरबूज या खरबूजा भी रख सकते हैं, या जो भी आपके पास फल अवेलेबल हो वो सारे फल आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है, इसमें आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सारे काम कर सकते हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे आचमनी करा देंगे भगवान जी को सब कुछ अर्पित करने के बाद। और अब हम यहाँ पे सभी को पान बीड़ा समर्पयामि बोलते हुए सभी को पान बीड़ा दिखाकर यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे। और अब हम यहाँ पे जौ और चने की दाल स्वर्ण के माना जाता है, तो ज़रूर आज के दिन आप चढ़ाएं चने की दाल को। यहाँ पे हमने अर्पित कर दिया है। और ये देखिए, अब चने की दाल को हम लेकर कलश के अंदर डाल देंगे इस तरह से, चारों कलश में। और जो बीच में आपने कलश रखा है उसमें आप थोड़ा थोड़ा चना इस तरह से अर्पित कर देंगे। और अब हम थोड़ा सा जौ लेंगे और चना लेंगे और पुष्प लेंगे। उसके बाद हम अक्षय तृतीया की कथा को सुनेंगे और सुनने के बाद में इस तरह से हम उसको जल के लोटे में डाल देंगे। अब हम यहाँ पर जो चना है इसको हम कलश में डालने के बाद अब हम यहाँ पे वैष्णवी की स्थापना करेंगे। तो अगर आप कोई विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माता के बाल रूप की स्थापना करी। यहाँ पे इनको हमने पंचामृत से सबसे पहले स्नान करवा दिया है। और हम यहाँ पे शुद्ध जल से माता रानी को स्नान करवाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने इनको स्नान करवा दिया है और स्नान के बाद हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमने इनको चौकी लगा दी है और चौकी पर बिठा दिया है। और अब हम इनका दर्पण दिखाते हुए आँखों से पट्टी हटाएंगे ताकि जो भी एनर्जी है वो विग्रह में समाहित हो जाए। तो इस तरह से अब हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे। माता रानी ने ड्रेस पहन लिया है, केश धारण करवाएंगे। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मल श्रृंगार ही होने वाला है, कुछ खास श्रृंगार हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने केश लगा दिए हैं। अब हम माता रानी को यहाँ पर चुन्नी उड़ाएंगे। तो ये रेड कलर की चुन्नी है माता रानी की। तो इस तरह से हम माता रानी को यहाँ पर ये ओढ़नी उड़ा देंगे। आप माता रानी का श्रृंगार भी कर सकते हैं, माता को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उड़ा दिया है। और अब हम पुष्प माला माता को यहाँ पे धारण करवाएंगे। आप यथा सामर्थ्य जो भी माता रानी को भेंट करना चाहते हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माता रानी को अब हम तिलक करेंगे। सबसे पहले हल्दी से हम यहाँ पे तिलक करेंगे और फिर माता रानी को कुमकुम लगाएंगे इस तरह से। और अब हम माता रानी को अक्षत अर्पित करेंगे, अक्षताम समर्पयामि बोलते हुए माता रानी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हम नैवेद्य माता रानी के लिए आपने लड्डू या जो कुछ भी आपने बनाया है वो सब हम माता रानी को इस तरह से चढ़ा देंगे। और अब हम केले का माता रानी को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद में हम माता रानी के हाथ में त्रिशूल धारण कराएंगे और फिर माता रानी की हम आरती करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। इस तरह से हमने स्थापना करी। जय माता दी।